कुछ समझ में नहीं आया हम आम लोगों को कि 14 जुलाई को प्रक्षेपण हो रहा है और आप बोल रहे 23-24 अगस्त को चंद्रमा पे उतरेंगे, तो ये क्या है? थोड़ा सा एक तो टेक्निकली डिटेल बताएंगे। बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है पत्रकारिता के उद्देश्य से कि ये 600, 400, 1000 करोड़, 2000 करोड़ हम क्यों खर्च करें? हमारे यहाँ वैसे ही स्कूलों, कॉलेजों, इन सबकी कमी है और बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, तो क्यों ना सरकार उन पर पैसा खर्च करे और इस तरह के अभियान पे क्यों? इसका क्या मतलब, क्या मोटिव है, क्यों जरूरी है ये थोड़ा। SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंद्रमा पर एडवांस रिसर्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित है और रवि कुमार वर्मा का भी इसमें एक अहम योगदान है। तो ये सब गौरव और हर्ष की अनुभूति में आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब किसी का नाम आए, उसके पिता का नाम उसके बच्चे के साथ में लगे, तो उतनी खुशी नहीं होती कि बच्चे के नाम के साथ उसके पिता का नाम आए, तब खुशी होती। तो मेरे बच्चों के द्वारा मुझे जो गौरवान्वित किया गया, क्योंकि इसके द्वारा ही धामनोद में और आसपास के क्षेत्र में मुझे पहचाना जाता है, तो मुझे बहुत अधिक खुशी होती है कि हमारे घर में ऐसी संतानें हैं। के प्रज्ञान रोवर सहित 738 वॉट के लैंडर विक्रम का वजन 1752 किलोग्राम है। इस तरह कुल वजन 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV से लैस हो। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? सर, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 600 करोड़ के आसपास है जी, जो चंद्रयान 2 से और भी बहुत कम है। लेकिन कॉस्ट से ज्यादा यहाँ पे जो 140 करोड़ लोगों की जो आशाएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हम जिस पर्पस के लिए किस गोल को मीट करना है वो हम कर पाए और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे, हम उसको फुलफिल कर पाए, ताकि हमारे कारण पूरा देश गौरवान्वित हो। और मेरा एक छोटा सा सवाल ये है पत्रकारिता के उद्देश्य से कि ये 600, 400, 1000 करोड़, 2000 करोड़ हम क्यों खर्च करें? हमारे यहाँ वैसे ही स्कूलों, कॉलेजों, इन सबकी कमी है और बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, तो क्यों ना सरकार उन पर पैसा खर्च करे और इस तरह के अभियान पे क्यों? इसका क्या मतलब, क्या मोटिव है, क्यों जरूरी है ये थोड़ा जानकारी। देखिए, समस्याएं पहले भी थी, समस्या अभी भी है और समस्या आगे भी रहेगी। लेकिन अगर आपकी सारी समस्याओं का हल अगर विज्ञान के थ्रू निकलता है तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का साइंटिफिक तरीके से ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। जब फ्यूचर में हम जब ह्यूमन हैबिटेट, मतलब अगर भारतीय मानव सभ्यता जब इस पृथ्वी पर विलुप्त होने जा रही होगी या खत्म हो रही होगी, तो हमें कुछ ऐसा हैबिटेट, ऐसा प्लेनेट चाहिए जो आगे चल के मानवता को सर्वाइव कर पाए। तो उसी के लिए एक्चुअली जो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 या दूसरे मंगलयान मिशन प्लान किए जा रहे हैं, ताकि आगे चल के मिनरल्स, एनर्जी, है ना, लाइफ की पॉसिबिलिटी, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस अगर चीजें होगी तो हम एक्सप्लोर कर पाए, देख पाए। क्योंकि अभी भी चंद्रमा, मंगल, ये जितने भी सोलर प्लैनेट्स हैं ये ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, और ऐसा करने वाला विश्व में हम गिने चुने देशों में आता है। भारत राष्ट्र भी उन गिने चुने देशों में आता है जो इस तरह की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। आप भारत के रिमार्केबल अभियान का हिस्सा रहे, जैसे मंगलयान हुआ है, चंद्रयान 1, 2 रहा है, या 104 सैटेलाइट एक बार में जो छोड़कर भारत ने उपलब्धि हासिल की थी। इनके बाद आगे के मिशन क्या है? चंद्रयान 3 हो गया, अब आगे क्या? हम लोगों के विजन नॉर्मली 10 साल पहले से हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आज जो आप मिशन आप देख रहे हो, इसकी प्लानिंग आज से 10 या 20 साल पहले कर दी गई हो कि हमें क्या क्या करना है। अब आप देखेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर, जैसे अभी हमने जस्ट चंद्रमा पे हमने हमारा तिरंगा का परचम लहराने का हमने अभी जस्ट प्लान शुरू किया है, अभी आपने देखा है कि हमने लॉन्च भी कर दिया है। आने वाले 2 महीने के अंदर हम सन, मतलब आदित्य मिशन के थ्रू सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सूर्य के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। आगे चल के हम वीनस का एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आगे चल के हम इंडिया का प्रेस्टिजियस मिशन गगनयान, मतलब इंडियंस को, भारतीयों को स्पेस में भेजने का प्लान किया जा रहा है। और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले अगले साल तक आप बहुत जल्दी ही कल्पना चावला और राकेश शर्मा के अलावा भी किसी और भारतीय का नाम देखेंगे जो स्पेस में जाके सक्सेसफुली रह के वापस धरा पर इंडियन लॉन्च व्हीकल, इंडियन एजेंसी के थ्रू और भारतीय धरा पर वापस आया हो। ऐसा प्लान किया जा रहा है। ये आने वाले आगामी इसरो के आगामी मिशन है। बहुत ही टेक्निकल डिटेल, जो बड़ी गूढ़ डिटेल होती है वैज्ञानिक भाषा को, लेकिन आपने उसको इतनी सहज और बोधगम्य हिंदी भाषा में समझा दिया। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों का इसका फायदा होगा।
ये भी जानकारी लगी है कि राकेश जी शर्मा जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे भेंट के बाद आपको कुछ प्रेरणा हुई है कि मैं भावी पीढ़ी को भी इस तरह का कुछ जानकारी देने का प्रयास करूं, तो इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये वो दोनों हस्तियां हैं, राकेश शर्मा जी और स्वर्गीय डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कई मास को इंस्पायर करते हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं जिन्होंने जो उनसे इंस्पायर हुआ, इन्होंने पूरे भारत के पूरे राष्ट्र को इंस्पायर किया है और मैं ही इनसे कल्मिनेटेड होकर नॉलेज बाकी नेक्स्ट जनरेशन को करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने इसी तारतम्य में हमारे नियर बाय स्टेट्स, नियर बाय जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने कोशिश करी है कि जो नॉलेज मैंने इसरो से गेन किया है मैं नई जनरेशन को कल्टीवेट कर पाऊँ। और भारत विकास परिषद और बाकी दूसरी संस्थाओं के थ्रू मैं सेमिनार लेता हूं, टेक्निकल सेमिनार, और बच्चों को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही सरल और सुगम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे जैसे और कई रवि वर्मा इस एरिया क्षेत्र से निकल पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ समझ में नहीं आया हम आम लोगों को कि 14 जुलाई को प्रक्षेपण हो रहा है और आप बोल रहे 23-24 अगस्त को चंद्रमा पे उतरेंगे, तो ये क्या है? थोड़ा सा एक तो टेक्निकली डिटेल बताएंगे? बिल्कुल, चंद्रयान से अगर मैं देखूं तो 3 पड़ाव में होगा। पहला पड़ाव कि रॉकेट उसको अर्थ की एक डिजायर ऑर्बिट में ले जाके छोड़ देगा, जो कि कल आपने 2:35 पर जब रॉकेट GSLV Mark 3 M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को वहां पे अभी ऑर्बिट कर दिया है। अब चंद्रमा धीरे धीरे गोल वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होते हुए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो डिस्टेंस है अर्थ से मून की 3,84,000 किलोमीटर है। फिर वहां पे जाके जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसको धीरे से डिटेच करेगा चंद्रमा के कक्षा के लिए, और वहां से फिर जो मतलब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो उतर के चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और एक्चुअल में इस मिशन की टोटल ड्यूरेशन एक अर्थ डे या बोलना चाहिए 14 दिन की रहेगी। और जितने भी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो जिसके लिए हमने चंद्रयान 3 प्लान किया है, उस मिशन के गोल या उस विजन को करने के लिए वो सारे पेलोड एलिमेंट अपना काम करेगी। और साउथ पोल जो कि अभी भी चंद्रमा का अनएक्सप्लोरेड व्यू है, उस चीज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, ताकि अगर फ्यूचर में जब कुछ हमें नई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए जो चंद्रमा के बारे में जो अभी तक पूरी दुनिया को नहीं पता है, चंद्रयान 3 उस गोल को फुलफिल करेगा। इस तरह से हमने इसको प्लान किया है।